हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आज हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है? इसमें हमेशा से हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ होता है और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो भी परफेक्ट टेंसेस हैं वहाँ V3 ही लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3, पास्ट परफेक्ट में V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। तो पहले देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपली क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो हैज़ और हैव के साथ हम नॉट ऐड करेंगे, या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसको पढ़ेंगे हैज़न्ट या हैवन, सब्जेक्ट प्लस हैज़न या हैवन। अगर अब क्वेश्चन इसका बनाना है तो हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है ये आगे आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर एंड में आएगा वर्ब। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर ये बनाना है तो हमें हैज़न्ट या हैवंट पहले लाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब। एग्जांपल्स में इसको अच्छे से समझेंगे। अगर पॉजिटिव बनाना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो सब्जेक्ट के तौर पर आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव में से आई के साथ हैव लगता है, आई हैव, फिर वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, आई हैव ईटन फूड। ये बन गया पॉजिटिव स्टेटमेंट या एफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन टेंस है वर्ब का यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिंपली इसमें ऐड करना है नॉट, आई हैव नॉट ईटन फूड या आई हैवन ईटन फूड। अब क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें जो ये हेल्पिंग वर्ब मौजूद है हैव, ये आएगा सब्जेक्ट से पहले, हैव आई ईटन फूड, सिंपल। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, हैव आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खाया है। आई हैव ईटन फूड मीन्स मैंने खाना खाया है, आई हैवन ईटन फूड मैंने खाना नहीं खाया है। फिर क्वेश्चन में क्या मैंने खाना खाया है, क्या मैंने खाना नहीं खाया है। हैव आई ईटन फूड, हैवन आई ईटन फूड। यहाँ पर हमने लिखा है हैवन आई ईटन फूड। अगर इसको खोल कर लिखेंगे फिर लिखना है हैव आई नॉट ईटन फूड, फिर सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल अगर लेंगे, ही हैज़ बिल्ट अ हाउस, उसने एक मकान बनाया है, तामीर किया है। अब इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ के साथ ऐड करेंगे नॉट, ही हैज़ नॉट बिल्ट अ हाउस या ही हैज़न्ट बिल्ट अ हाउस। क्वेश्चन बनेगा हैज़ आएगा आगे, हैज़ ही बिल्ट अ हाउस। इसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है वो आएगा हैज़न्ट ही बिल्ट अ हाउस, लास्ट में आएगा नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह से शी हैज़ डाइड, वो मर चुकी है, वो मर गई है, तो इसका नेगेटिव आएगा शी हैज़न डाइड, हैज़ शी डाइड इसका क्वेश्चन है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा हैज़न्ट शी डाइड या हैज़ शी नॉट डाइड। थर्ड एग्जाम्पल, यू हैव डन योर वर्क, आपने अपना काम किया है, तो ये कंप्लीटेड टास्क है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका नेगेटिव आएगा यू हैव नॉट डन योर वर्क या यू हैवंट डन योर वर्क। क्वेश्चन आएगा हैव यू डन योर वर्क, हैवन यू डन योर वर्क, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा। तो इसी तरह से हम ये तो हमने इनका क्वेश्चन बनाया है जो पहले से ही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मौजूद था, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा भी हम क्वेश्चंस बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंपली यूजिंग द WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स, जिनमें आता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, हुज, होम या हाउ। तो उन वर्ड्स के साथ भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। व्हाट हैज़ ही बॉट, उसने क्या ख़रीदा है। अगर इसका व्हाट रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा हैज़ ही बॉट, जो अभी हमने वहाँ से देखा।
इसलिए इसका सिंपल क्या आएगा, ही हैज़ बॉट, ये बन गया इसका पॉजिटिव। नेगेटिव बनेगा ही हैज़ंट बॉट। तो WH क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन अगर हम बनाना चाहते हैं तो व्हाट ऐड करना है, व्हाट हैज़ ही बॉट, वेयर हैज़ ही बॉट द साइकिल, व्हेन हैज़ ही बॉट द साइकिल, हाउ हैज़ ही बॉट द साइकिल। तो इस तरह से हम WH वर्ड्स के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। इसी तरह से वाई हैज़ ही मिस्ड द ट्रेन, अगर यहाँ से पहले हम देखेंगे सिंपल पैटर्न का जो ऊपर हमने देखा है, ही हैज़ मिस्ड द ट्रेन, हैज़ ही मिस्ड द ट्रेन, हैज़ंट ही मिस्ड द ट्रेन, या ही हैज़ंट मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ पर WH वर्ड ऐड करके इसको आएगा वाई हैज़ ही मिस्ड द ट्रेन, हाउ हैव यू हर्ट योर हैंड। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है क्योंकि इसका नॉर्मल सेंटेंस आएगा यू हैव। इसका अगर देखेंगे हम नॉर्मल सेंटेंस क्या आएगा, यू हैव हर्ट। हर्ट के जो तीनों फॉर्म्स हैं वो एक जैसी है, हर्ट हर्ट हर्ट। जैसे पुट पुट पुट, लेट लेट लेट, इन वर्ब्स की फॉर्म एक ही होती है। अब कैसे पहचानेंगे कि हर्ट यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है या फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि तीनों फॉर्म एक जैसी है तो ये हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है। हर्ट के पहले जब हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव यूज़ होता है तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे हर्ट का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। हाउ हैव यू हर्ट योर हैंड, प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन है लेकिन WH क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। सिंपल से सेंटेंस में इसको हम लिख सकते हैं, यू हैव हर्ट योर हैंड, यू हैवंट हर्ट योर हैंड, हैव यू हर्ट योर हैंड, हैवन यू हर्ट योर हैंड। इस तरह से वेयर हैव यू केप्ट द कीज़। तो अगर इसका नॉर्मल सेंटेंस हम पॉजिटिव देखेंगे, यू हैव केप्ट द कीज़, यू हैवन केप्ट द कीज़, हैव यू केप्ट द कीज़, हैवन यू केप्ट द कीज़, वेयर हैव यू केप्ट द कीज़। तो ये था इसका स्ट्रक्चर, कैसे हम पहचान सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अब देखते हैं इसका यूजेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। पहले तो हम यूज़ करते हैं उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में तो शुरू हुई है लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के साथ दो प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं, फॉर एंड सिंस। ये बहुत ही ज़रूरी है। फॉर हम मुद्दत के लिए यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेंथ और पीरियड ऑफ टाइम, यानी कितने अरसा तक, कितनी देर तक, कितनी मुद्दत तक कोई काम किया हमने, फॉर 3 days, फॉर 1 week, फॉर 1 month, फॉर 20 years। सो फॉर इज़ यूज्ड विद पीरियड ऑफ टाइम और लेंथ ऑफ टाइम, ये प्रीपोजिशन। इस तरह से दूसरा प्रीपोजिशन जो यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में, दैट इज़ सिंस, जिससे हमें पता चलता है पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट, काम हुआ है लेकिन कब से हुआ वो स्पेसिफिक पॉइंट, इससे पता चलता है काम कब से स्टार्ट किया है। सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट संडे, सिंस 2010, सिंस माई चाइल्डहुड। तो ये है डिफरेंस सिंस और फॉर में। फॉर है, फॉर इज़ यूज्ड टू शो द लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एंड सिंस इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, किस वक्त से कोई काम हमने किया। एग्जाम्पल में इसको समझेंगे, ही हैज़ लिव्ड इन कनाडा फॉर 5 years। वो कनाडा में रह रहा है 5 सालों से, मीन्स वो 5 साल पहले गया है कनाडा, पास्ट में गया है, अभी भी वो वहाँ रह रहा है। तो फॉर जो है यहाँ पे इट शोज़ पीरियड ऑफ टाइम, 5 years, कब से। शी हैज़ वर्कड एट द यूनिवर्सिटी सिंस 2010। वो यूनिवर्सिटी में काम कर रही है 2010 से, यानी 2010 में उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था काम करने के लिए, लेकिन अभी भी वो वहाँ पोस्टेड है, मीन्स शी इज स्टिल वर्किंग देयर। तो ये था पहला इसका यूज़ कि उन एक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो स्टार्ट तो पास में हुई है लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। तो इसके लिए हम दो स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं, एक तो फॉर और एक सिंस। फॉर यूज़ होता है टू शो ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम और लेंथ ऑफ टाइम, कितनी मुद्दत तक, जिससे हमें पता चलता है फॉर हाउ मेनी डेज, मंथ्स, फॉर विच पीरियड है।
तो सिंस से पता क्या चलता है, स्पेसिफिक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, किस वक्त से काम किया, इट हैज़ रेन्ड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये यूज़ होता है उस एक्शन के लिए जो रिपीट होती है, सिंगल एक्शन के लिए भी और रिपीटेड एक्शंस के लिए भी, जो पास्ट में किसी अननोन टाइम पे स्टार्ट हुई थी। पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि वो टाइम कौन सा था। इसके साथ हम ये एडवर्ब्स यूज़ करते हैं, ऑलरेडी, नॉट, येट, एवर और नेवर। एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म, आई डोंट वॉन्ट टू सी इट अगेन, इट डज़न्ट मैटर व्हेन आई सॉ इट। तो ये सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है कि ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। काम क्या है? वॉचिंग द मूवी दैट हैज़ बीन इन पास्ट। तो मूवी हमने देखी इससे पहले, तो मैं इसको दोबारा से देखना नहीं चाहता। लेकिन ये मेंशन नहीं है यहाँ पे एग्जैक्टली किस टाइम पे हमने ये मूवी देखी थी, तो इसीलिए हमने यहाँ से ये लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर द एक्शंस दैट कैन बी अ सिंगल एक्शन और रिपीटेड एक्शंस विच हैपेंड एट सम अननोन टाइम इन द पास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू एवर बीन टू जर्मनी, क्या आप कभी जर्मनी गए हैं? इट डज़न्ट मैटर व्हेन यू वेंट। तो यहाँ पर मसला ये नहीं है कि कब गए, वो डेट नहीं बताना है, बस खाली बताना है कि क्या कभी गए हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेदर यू हैव बीन देयर और नॉट। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? हैव यू एवर बीन टू जर्मनी, कभी गए हैं, इतना जानना है, स्पेसिफिक टाइम नहीं जानना है कब गए थे। दे हैव ईटन एट दैट रेस्टोरेंट मैनी टाइम्स, उन्होंने उस रेस्टोरेंट में बहुत दफ़ा खाया है। रिपीटेड पास्ट एक्शंस, तो इट मीन्स मैनी टाइम्स, कोई काम उनने बार बार किया है, रिपीटेड एक्शंस है पास्ट की। व्हेन दे एट देयर इजंट मेंशन्ड हियर, कब कब खाया है वो जाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका दूसरा यूज़। नेक्स्ट यूज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये यूज़ जब होता है टाइम एडवर्बियल्स के साथ, उन एडवर्ब्स के साथ जो टाइम डिनोट करते हैं। For example, we often use the present perfect with adverbials which refer to the recent past. उन adverbs के साथ हम यूज़ करते हैं जिससे हमें recent past के बारे में पता चलता है। For example, she has recently lost her father. She has lost her father means past में उसका father जो है उसकी death हो गई है। Recently means ताज़ा ताज़ा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो रीसेंट पास्ट एक ऐसा पास्ट जिसको गुजरे हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। तो रिसेंटली यहाँ पर जो टाइम एडवर्बियल है। वी हैव जस्ट गॉट बैक फ्रॉम आवर हॉलीडेज, छुट्टियों से हम अभी वापस आए, यानी कुछ ही देर पहले पास्ट में आए, लेकिन ये पास्ट इतना पुराना नहीं है, जस्ट। और एडवर्बियल्स विच इंक्लूड द प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट एडवर्बियल्स के साथ यूज़ करते हैं जो रीसेंट पास्ट को डिनोट करते हैं। कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी इसके साथ यूज़ होते हैं जो प्रेजेंट को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से एडवर्ब्स हैं? सो फार, अनटिल नाउ, अप टू नाउ, एवर, येट। एवर क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं एडवर्ब्स, और येट जो है इसको कभी क्वेश्चन में भी हम यूज़ करते हैं और नेगेटिव्स में भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में, हैव यू एवर सीन अ गोस्ट, क्या आपने कभी गोस्ट देखा है, भूत देखा है? हैव यू एवर सीन, तो ये क्वेश्चन है इसलिए हमने एवर यहाँ पे यूज़ किया। हैव, फिर है इसमें थर्ड फॉर्म सीन, सी, सो एंड सीन, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पे। हैव यू एवर सीन अ गोस्ट। वेयर हैव यू बीन अप टू नाउ, नेक्स्ट क्या है? वेयर हैव यू बीन अप टू नाउ। ये जो बीन है, पहले देखेंगे टेंस कैसे प्रेजेंट परफेक्ट है। एक तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, अगर हम वेयर को रिमूव करेंगे तो सेंटेंस रहेगा हैव यू बीन अप टू नाउ या यू हैव बीन अप टू नाउ। यू हैव बीन, हैव के साथ यहाँ पे बीन यूज़ हुआ, तो ये बीन जो है ये किस वर्ब का थर्ड फॉर्म है? बी। बी का फर्स्ट फॉर्म है इज़, एम, आर, सेकेंड फॉर्म है वॉज एंड वर, थर्ड फॉर्म है बी का बीन। मीन्स यहाँ पर एक तो हैव यूज़ हुआ है और बी का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, दैट डिनोट्स इट इज़ अ प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर WH क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है, वेयर हैव यू बीन अप टू नाउ, आप अब तक कहाँ थे। अप टू नाउ यहाँ पर एडवर्ब यूज़ हुआ है जो कि प्रेजेंट को डिनोट करता है। हैव यू फिनिश्ड योर होम वर्क येट, इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है प्रेजेंट परफेक्ट में। कैसे, एक तो हैव यहाँ पे यूज़ हुआ है और फिनिश्ड, फिनिश का थर्ड फॉर्म। नो, सो फार आई हैव ओनली डन माई हिस्ट्री, अब तक मैंने सिर्फ हिस्ट्री का काम किया मुकम्मल। आई हैव, यहाँ पर आई एपस्ट्रॉफी VE, दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हैव, आई हैव, ठीक है। आई हैव को शॉर्ट में हम लिखते हैं आई एपस्ट्रॉफी VE, मीन्स आई हैव ओनली डन माई हिस्ट्री। डन किसका थर्ड फॉर्म है, डू का, डू डिड डन। तो प्रेजेंट परफेक्ट के इस तरह के यूजेस हैं। नेक्स्ट यूज़ क्या है, आफ्टर अ क्लोज विद द प्रेजेंट परफेक्ट वी ऑफन यूज अ क्लोज विद सिंस टू शो व्हेन समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट। क्लोजेस में भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे, आई हैव वर्कड हियर, मैंने यहाँ पे काम किया है। फिर हमने यूज़ किया है सिंस, सिंस आई लेफ्ट स्कूल, सिंस आई लेफ्ट स्कूल। ये जो ये वाला पोर्शन है आई लेफ्ट स्कूल, ये पास्ट का है। सिंस आई लेफ्ट स्कूल, जब से मैंने स्कूल छोड़ा है। आई हैव वर्कड हेयर, मीन्स तब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इसी तरह से आई हैव बीन वॉचिंग दैट प्रोग्राम एवरी वीक सिंस इट स्टार्टेड। सॉरी, ये वाला सेंटेंस इसमें नहीं आएगा, ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि इसमें इंग है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट जो नोट करने के लायक है वो है, इन एडवर्ब्स के साथ हमें कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करना है। जैसे आई हैव सीन दैट फिल्म, फिर हम नहीं लिख सकते हैं यस्टरडे, ये हम पास्ट सिंपल में लिखेंगे, आई सॉ दिस फिल्म यस्टरडे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ये वाले एडवर्ब्स कभी यूज़ नहीं करने हैं। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, व्हेन आई वाज यंगर, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ठीक है। तो इन सारे एडवर्ब्स के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। अगर कभी आप देखते हैं तो वो इनकरेक्ट है। सो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। वी हैव जस्ट बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक, तो ये गलत है। ये वाले एडवर्ब्स जो है पास्ट सिंपल में हम यूज़ करते हैं, वो आप आगे जब पास्ट सिंपल का टेंस पढ़ेंगे तब जाके अंडरस्टैंड करेंगे आप। सो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो एडवर्ब्स हैं, एडवर्बियल्स जो रेफ़र करते हैं टू अ टाइम विच इज़ नॉट येट फिनिश्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीक, इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में ये सारे एडवर्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं। येस्टरडे, लास्ट वीक वगैरह ये तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो डिनोट करता है समथिंग हैज़ नॉट येट फिनिश्ड, वो वाले एडवर्ब्स लाइक टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। हैव यू सीन रहीम टुडे, वी हैव बॉट अ न्यू कार दिस वीक। तो अगर हम लिखेंगे हैव यू सीन रहीम यस्टरडे, वो वाला इनकरेक्ट है। टुडे ये नियर टाइम के लिए है, प्रेजेंट टाइम के लिए है, तो इसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में ये वाला एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। वी हैव बॉट अ न्यू कार दिस वीक, लास्ट वीक यहाँ पे गलत है, वो आएगा पास्ट सिंपल में। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है कैसे फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है। एक तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल हमने पहले पढ़ा था, फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं। कभी कभार हम प्रेजेंट परफेक्ट को भी फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं जब हमारे क्लोजेस में ये वाले एडवर्ब्स आएंगे, बिफोर, आफ्टर, अनटिल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल कीप लुकिंग अनटिल आई फाइंड माई बुक। तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, इस क्लॉज का जो पोर्शन है, ये क्लॉज जो है आई फाइंड माई बुक, ये तो हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई विल कीप लुकिंग, ये हुआ ये पोर्शन फ्यूचर। तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए हुआ है अनटिल आई फाइंड माई बुक, जब तक मैं अपनी किताब ढूंढता हूँ। तो ये वाला पोर्शन जो है ये है यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल।
वी विल बिगिन व्हेन एवरीवन अराइव्स। वी विल बिगिन फ्यूचर क्लॉज है, यहाँ पे फ्यूचर का हिस्सा है। व्हेन एवरीवन कम्स, व्हेन एवरीवन अराइव्स, तो ये वाला यहाँ पर पोर्शन क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पर अराइव्स हुआ है फर्स्ट फॉर्म यूज़, तो यहाँ पर भी फाइंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इन दो सेंटेंसेस में जो ये वाले क्लॉजेज हैं प्रेजेंट सिंपल, वो यूज़ हुआ है फ्यूचर के लिए। अब देखते हैं कैसे प्रेजेंट परफेक्ट वाला क्लॉज फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। आई विल कीप लुकिंग अनटिल आई हैव फाउंड माई बुक। तो इस तरह इस सेंटेंस को रिप्लेस कर सकते हैं, इस वाले क्लॉज को प्रेजेंट परफेक्ट से। आई फाइंड की जगह आई हैव फाउंड। इसी तरह से वी विल बिगिन व्हेन एवरीवन हैज़ अराइव्ड, यहाँ पर था व्हेन एवरीवन अराइव्स, फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ पर है हैज़, फिर है अराइव्ड। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को फ्यूचर के लिए भी हम समटाइम्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट सब टेंस है, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सिंपल सा एप्लीकेशन है, जैसे अभी आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स देखा था हैज़ और हैव। अब यहाँ पर हमें जोड़ना है बीन, हैज़ बीन, हैव बीन। और जो भी कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनमें हमेशा इंग फॉर्म हम यूज़ करते हैं। V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आर सिंपली वी कॉल इट एज इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस आएगा यहाँ पे आई हैव बीन जंपिंग, वी हैव बीन जंपिंग, यू हैव बीन जंपिंग, ही हैज़ बीन जंपिंग, शी हैज़ बीन जंपिंग, दे हैव बीन जंपिंग। ठीक है, इस तरह से he has been reading, she has been reading, you have been reading। यहाँ पर I, we, you और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ आएगा have been। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं लाइक he, she, it और anybody's name, they will take has। इनके साथ क्या आएगा has। और चूँकि जो भी कंटिन्यूअस होता है वहाँ पर वर्ब का इंग फॉर्म यूज़ होता है, दैट मेक्स इट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सपोज आई से आई हैव बीन ईटिंग, यू हैव बीन ईटिंग, ही हैज़ बीन ईटिंग, शी हैज़ बीन ईटिंग। इसी तरह से अगर हमें रैन जो एक वर्ब है इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करना है, रैन, एक तो आएगा रैन, इसका बन जाएगा रैनिंग इट के साथ, फिर आएगा यहाँ पे हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रनिंग। अगर कुक वर्ब पे हमें सेंटेंस फ्रेम करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और हमारा सब्जेक्ट है शी, अब शी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आएगा हैज़, फिर जोड़ेंगे बीन और इसको ऐड करना है इंग, सेंटेंस बनेगा शी हैज़ बीन कुकिंग फूड। इसी तरह से अगर होगा वर्ब वर्क, तो राजू के साथ इसको सेंटेंस में यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहिए। राजू सिंगुलर है, इसके साथ भी आएगा हैज़, राजू हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सेंटेंसेस में सेंटेंसेस इनके बना सकते हैं। फॉर्मूला हमें याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन और कंटिन्यूअस के लिए याद रखना है V4। जैसे परफेक्ट के लिए आप जब खाली परफेक्ट टेंस होगा वहाँ हमेशा V4 होगा, जब कंटिन्यूअस होगा जहाँ भी आप कंटिन्यूअस टर्म पाओगे वहाँ V4 होगा। परफेक्ट टेंसेस के लिए V3, जो भी परफेक्ट टेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वहाँ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और जो भी कंटिन्यूअस है चाहे सिंपल कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस हो, पास्ट या फ्यूचर के कंटिन्यूअस हो, वर्ब का हमेशा आएगा इंग फॉर्म। अब कंस्ट्रक्शन तो इसका देखा, सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है तो आप कोई भी सेंटेंस कोई भी वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड है यहाँ पे पेंट, अगर इसको यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। आई कंटिन्यूअस के लिए इसको इंग देना है, ऐड करना है इंग, आई पेंटिंग। अब देखना है आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, हैज़ और हैव।
तो इसके साथ हैव आता है, आई हैव। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए बीन, बीन जो मैंने अभी बताया ये बी का थर्ड फॉर्म है। बी का पहला फॉर्म है इज़, एम, और सेकंड फॉर्म होता है इसका वॉज एंड वर। बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, और बी का जो इंग फॉर्म है दैट इज़ बीइंग। ये हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और बी आगे आप देखेंगे कहाँ पे बी यूज़ होता है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमने इसका फॉर्मूला सीखा होगा। तो नेगेटिव में सिंपली आप क्या करेंगे, हैज़ और हैव के साथ हमें ऐड करना है नॉट। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हैज़ या हैव आगे आएगा। सेंटेंस में इसको देखेंगे, आई हैवंट बीन जंपिंग या आई हैव नॉट बीन जंपिंग, ही हैज़न्ट बीन रीडिंग या ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग। अब क्वेश्चन बनाने के लिए हैव आई बीन जंपिंग, हैव आई बीन ईटिंग, हैव आई बीन टॉकिंग, हैज़ ही बीन प्लेइंग, हैज़ शी बीन कुकिंग, हैव दे बीन वर्किंग, हैव दे बीन डांसिंग, हैव दे बीन सिंगिंग। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है इसमें हैज़ हैव के साथ नॉट ऐड करना है। फिर हम सेंटेंस बनाएंगे, हैवन आई बीन जंपिंग, हैवन आई बीन रीडिंग। अगर इसको खोल कर लिखेंगे फिर लिखना है हैव आई, फिर नॉट, हैव आई नॉट बीन गोइंग, हैव आई नॉट बीन सिंगिंग, हैव दे नॉट बीन पेइंग, हैज़ शी नॉट बीन वर्किंग। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो है इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कब, टू एम्फेसाइज, जब हम किसी चीज़ पर जोर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, कोई चीज़ इम्पोर्टेंट बनाते हैं हम कि कोई काम अभी भी जारी है, प्रोग्रेस में है। कंटिन्यूस मीन्स इन प्रोग्रेस, यानी अभी ख़त्म नहीं हुआ, फिनिश्ड नहीं है कोई एक्टिविटी। इस चीज़ पर हम एम्फेसाइज करते हैं, ज़ोर देते हैं कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था अभी भी जारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर आवर्स, घंटों से बारिश हो रही है। मीन्स कुछ वक्त पहले पास्ट में बारिश शुरू हुई थी लेकिन अभी भी जारी है। आई एम टायर्ड आउट, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। दे हैव, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, दे हैव बीन स्टेइंग विद अस सिंस लास्ट वीक। तो यहाँ पर भी सिंस हमने यूज़ किया है, तो ये चीज़ याद रखनी है। एक तो पहले वाले एग्जाम्पल में फॉर यूज़ हुआ है, फॉर आवर्स। तो ये फॉर प्रीपोजिशन यूज़ होता है जब हम दिखाते हैं लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, मुद्दत। और सिंस हम यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ कब करते हैं, सिंस इज़ यूज्ड टू शो द टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इट रिवील्स द पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम क्या था, कब से। तो यहाँ पर मेंशन है लास्ट वीक से, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ, वी हैव बीन वर्किंग सिंस 10 o'clock। तो यहाँ पर सिंस यूज़ हुआ, एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे पता है सिंस 10 o'clock। तो सिंस क्या शो करता है यहाँ पे, स्पेसिफिक टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम किस वक्त से। वी हैव बीन वर्किंग, हम काम कर रहे हैं, सिंस। तो यहाँ पर ये एम्फेसाइज करते हैं अपनी एक्टिविटी की कि हम लंबे अरसे से काम करते आ रहे हैं, यानी 10 बजे हमने काम स्टार्ट किया और अभी भी जारी है हमारा काम। तो ये एम्फेसाइज कर रहा है इस एक्टिविटी को, और यूज़ हुआ है इसमें सिंस, जो कि स्पेसिफिक टाइम को यहाँ पे रिवील करता है, पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे डिनोट करता है। You have been watching TV. You have been watching TV all evening. आप टीवी देख रहे हैं पूरे मतलब शाम के वक्त आपने पूरी इवनिंग टीवी देख रहे हैं, यानी कंप्लीट आपने स्टार्ट किया था कुछ वक्त पहले और शाम तक आप टीवी देख रहे हैं। ऑल इवनिंग, ऑल डे। तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हमने फिनिश किया है पहला टेंस, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस। इसके हमने 4 सब टेंसेस कंप्लीट किए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, डिफरेंट रूल्स एंड यूजेस। तो अब इसके बेस पर भी एक एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। होप आपने अच्छे से ये रूल्स सीखे हैं।
जस्ट आपको कंस्ट्रक्शन याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, फिर आप कोई भी सेंटेंस हो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टेंस में यूज़ हुआ है, और उस रूल्स को भी एक दो बार आप पढ़िए जब तक आप इनको मेमोराइज़ करते हैं, ताकि आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप करेक्टली इसको कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.